हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स मेनिया। आज हम लोग रेशनल नंबर का सेकंड पार्ट कवर करने जा रहे हैं, जिसमें टर्मिनेटिंग एंड रिक्यूइंग डेसिमल के बारे में हम लोग आज पढ़ाई करेंगे। ठीक है, तो पहले चलते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल को समझ लेते हैं कि टर्मिनेटिंग डेसिमल होते क्या हैं और इनको सॉल्व कैसे किया जाता है। तो पहले इसका डिफिनीसन देख लेते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल का, उसके बाद आप लोग का कंसेप्ट हम क्लियर कर देंगे कि टर्मिनेटिंग डेसिमल क्या होते हैं। तो पहले पढ़ लेते हैं क्या होता है टर्मिनेटिंग डेसिमल। एवरी फ्रैक्शन p upon q can be expressed as decimal if the decimal expression of p upon q terminates I यानी कि that means comes to an end, then the decimal so obtained is equal terminating decimal। कहने का मतलब ये है कि जो भी नंबर कोई भी फ्रैक्शन p अपन q के फॉर्म में हो, कोई भी फ्रैक्शन p अपन q के फॉर्म में हो और जो q से डिवाइड होकर के इंड हो जाए, ख़त्म हो जाए, टर्मिनेट कर जाए, उसे हम लोग टर्मिनेटिंग डेसिमल कहते हैं। जैसे 1/4 है, ये एक फ्रैक्शन है, एग्जांपल के लिए 1/4 है। तो देखिए ये 1/4 जो है ना, ये 1 को 0.25 टाइम्स में काट देगा, यानी कि टर्मिनेट कर जाएगा, इसलिए ये एक टर्मिनेटिंग डेसिमल है। जैसे मैं आप लोग को डिवाइड करके यहाँ पे दिखा देता हूँ आपके सामने, 1/4, तो 0 पॉइंट लगा देंगे, यहाँ पे एक डेसिमल उतर जाएगा। इसको 2 टाइम्स में काटेंगे तो 4 2 जा 8, रिमाइंडर 2 बचेगा। फिर यहाँ पे 0 आ जाएगा पॉइंट के बाद, जैसे ही हम कौन चाहिए तो 0 आ जाता है। तो 4 5 जा 20, तो क्या हुआ देखिए, ये एक टर्मिनेटिंग डेसिमल है। टर्मिनेटिंग यानी टर्मिनेट कर गया, डिवाइड हो गया पूरी तरह से, इसलिए ये क्या है, एक टर्मिनेटिंग डेसिमल है। उसी तरीके से 5/8 भी एक क्या है, टर्मिनेटिंग डेसिमल है। जो 5 जो है 8 को 0.625 टाइम्स में डिवाइड कर देगा। उसी तरीके से 2/3/5 भी एक टर्मिनेटिंग डेसिमल है। ये भी देखिए, इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो 13/5 आएगा। 13 को 5 2.6 टाइम्स में पूरी तरह से डिवाइड कर देगा, इसलिए ये भी एक क्या है, टर्मिनेटिंग डेसिमल है। आशा करते हैं आप लोग टर्मिनेटिंग डेसिमल समझ चुके होंगे। तो इसका कुछ नोट्स है टर्मिनेटिंग डेसिमल का, आइए हम लोग देखते हैं। ये फ्रैक्शन p अपन q इज ए टर्मिनेटिंग डेसिमल ओनली व्हेन प्राइम फैक्टर्स ऑफ q आर 2 and 5 ओनली। कहने का मतलब ये है कि कोई भी फ्रैक्शन जो p अपन q के फॉर्म में है, टर्मिनेटिंग तभी हो सकता है जब उसके डिनोमिनेटर में 2 and 5, ये 2 and 5 जो है एक प्राइम फैक्टर है, प्राइम नंबर है। 2 एक प्राइम नंबर और 5 भी एक प्राइम नंबर है। तो 2 और 5 अगर किसी भी नंबर के डिनोमिनेटर में 2 और 5 का फैक्टर होगा तो वो नंबर क्या होगा, टर्मिनेटिंग नंबर होगा। जैसे देख लीजिए, एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग। 1/2 ये एक टर्मिनेटिंग नंबर है। 3/4, तो 3/4 को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, 3/2 × 2, तो 2/2, यहाँ भी 2 आ गया, यहाँ भी 2 आ गया। 2 एक क्या है, टर्मिनेटिंग फैक्टर है, इसलिए 3/4 भी क्या है, एक टर्मिनेटिंग नंबर है। वैसे ही 7/20, तो 7/20 भी क्या हो जाएगा, एक टर्मिनेटिंग नंबर हो जाएगा, डेसिमल हो जाएगा। जैसे 7/20 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 × 2 × 5 के फॉर्म में लिख सकते हैं ना। तो देखिए यहाँ पे क्या आ गया, 2 2 और 5 आ गया, तो ये क्या है, ये एक टर्मिनेटिंग डेसिमल है। उसी तरह से हम लोग आगे चलते हैं, कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस है, बोल रहा है कि विदाउट एक्चुअल डिवीजन फाइंड विच ऑफ द फॉलोइंग रेशनल नंबर्स आर टर्मिनेटिंग डेसिमल। बोल रहा है कि बिना एक्चुअल डिवीजन के हम लोग को फाइंड करना है कि ये एक टर्मिनेटिंग डेसिमल है या नहीं। तो जैसे हमने बताया कि अगर टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा तो उसके डिनोमिनेटर में 2 का फैक्टर होगा या फिर 5 का फैक्टर होगा, या 2 और 5 दोनों का फैक्टर होगा, तभी वो एक टर्मिनेटिंग डेसिमल हो सकता है। तो चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं और पता करते हैं कि ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है या नहीं है। तो देखिए 5/32 है, तो 5/32 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग कैसे स्प्लिट कर सकते हैं 32 को। तो देखिए 2 का पावर 5 लिख सकते हैं 32 को। जैसे देखिए यहाँ पे 2 × 2 × 2 × 2 1 2 3 4 × 2, अगर इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए 1 2 3 4 5 टाइम्स 2 है, तब
5 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32 32 आ रहा है। यानी कि जितना बार 2 का मल्टीप्लाई होगा उसको हम पावर में लिख देते हैं, यानी कि जितना बार 2 आएगा उसको हम 2 के क्या पावर में लिख देंगे। देखिए तो इसलिए ये क्या हो गया, ये एक टर्मिनेटिंग डेसिमल हो गया। उसी तरह से इस एग्जाम्पल को देखते हैं 11/24। तो हम लोग देखते हैं कि इसको कैसे सॉल्व करें। देखिए 11/24 को कैसे लिख सकते हैं, हम लोग कैसे फैक्टर कर सकते हैं 24 का। तो देख लिए पहले इसको ऐसे कर सकते हैं 3 × 8, ये क्या हो गया 24। इसको ऐसे कर सकते हैं 11/3 अब 8 का फैक्टर कैसे कर सकते हैं, तो 2 × 2 × 2 3 टाइम्स 2 लिख देंगे, 2 दूना 4 दूना 8, तो 2 के पावर 3 लिख सकते हैं। तो ये एक फैक्टर आ गया। देखिए 11/3 × 2 to the power 3। लेकिन देखिए यहाँ पे क्या है कि, तो देखिए इसमें 2 to the power 3 तो है, लेकिन इसमें 3 आ गया। तो 3 क्या बोले थे कि वही फैक्टर टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा जिसमें 2 होगा फैक्टर के रूप में या 5 होगा, या 2 और 5 दोनों होगा। लेकिन देखिए इसमें 2 तो है लेकिन इसमें साथ में 3 है, तो जब 3 आ जाएगा तो ये क्या होगा, ये टर्मिनेटिंग डेसिमल फिर नहीं रहेगा, ये फिर नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल हो जाएगा। इसलिए ये 11/24 क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है। ठीक है, ऐसे ही एक और एग्जाम्पल है, इसको भी देख लेते हैं। देखिए 27/80। तो 27/80 को हम लोग 80 का कैसे फैक्टर कर सकते हैं, तो 80 को ऐसे लिख सकते हैं, पहले 16 × 5 लिख सकते हैं 80 को। ठीक है, फिर 16 का फैक्टर हम लोग यहाँ फर्दर कर सकते हैं, 2 to the power 4 कर सकते हैं इंटू 5। देखिए यहाँ 2 भी प्राइम नंबर हमको मिल गया, 5 भी प्राइम नंबर मिल गया, तो ये क्या हो जाएगा, ये एक टर्मिनेटिंग नंबर हो जाएगा। ठीक है, तो चलते हैं अब अगले पॉइंट पे, अगला पॉइंट समझते हैं कि अगला पॉइंट क्या है। तो देखिए नीचे इसको मैं कर देता हूँ, दिख जाएगा साफ साफ। देखिए तो हम लोग का नेक्स्ट कंसेप्ट है रिपीटिंग और रिक्यूरिंग डेसिमल। रिपीटिंग डेसिमल जो डेसिमल पॉइंट के बाद बार बार रिपीट होता है उसको रिपीटिंग डेसिमल बोलते हैं। तो चलिए इसका कंसेप्ट समझते हैं और इस पर कुछ एग्जाम्पल कर लेंगे। जैसे देखिए कंसेप्ट क्या कर रहा है कि ए डेसिमल इन विच ए डिजिट और ए सेट ऑफ डिजिट रिपीट्स पीरियोडिकली इज इक्वल टू रिपीटिंग और रिक्यूरिंग डेसिमल। कहने का मतलब ये है कि एक डिजिट या सेट ऑफ डिजिट किसी पॉइंट के बाद लगातार अगर आते रहते हैं तो वैसे फ्रैक्शन को हम लोग रिपीटिंग और रिकरिंग डेसिमल कहते हैं। जैसे देखिए एग्जांपल आपके नीचे सामने दिख रहा होगा। देखिए 2/3 ये एक क्या है, ये एक रिपीटिंग नंबर है। 2/3 एक क्या है, ये एक रिपीटिंग नंबर है जिसका डिवाइड करेंगे हम तो 0.666 आएगा। जैसे देखिए इसको हम सॉल्व करते हैं आपके सामने। देखिए 2 को डिवाइड करना है 3 से, 2 को डिवाइड करना है 3 से। देखिए पहले तो कटेगा नहीं, तो इसको 0 बार में इसको लगाएंगे तो डेसिमल लेंगे तो यहाँ पे 0 उतराएंगे। ठीक है, तो इसको कितना 6 टाइम्स में ही कटेगा, तो पहले 6 टाइम्स में इसको डिवाइड करेंगे तो 3 6 या 18 पहले होगा, फिर यहाँ 2 आएगा, फिर यहाँ 0 आएगा, फिर वही 6 बार में। ऐसे ही ये क्या होगा, ये ऐसे ही ये चलता रहेगा फर्दर, फिर 6 टाइम्स में, फिर 18, ऐसे ही क्या सो ऑन चलता रहेगा। इसलिए क्या होगा 2/3 का 0.666 बार बार आते रहेगा। ठीक है, बार बार जब आते रहेगा तो ये क्या हो, ये बार बार एक ही नंबर रिपीट हो रहा है, तो इसी नंबर को हम लोग क्या बोलते हैं, रिपीटिंग और रिक्यूरिंग नंबर। ठीक है, चलिए एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं आपके सामने। देखिए 11/6, अगर 11 को हम लोग 6 से डिवाइड करेंगे तो ये कम्प्लीटली डिवाइड होगा नहीं, ये भी क्या होगा, एक रिपीट होगा, एक नंबर बार बार रिपीट होता रहेगा। जैसे देखिए डिवाइड करते हैं 1 टाइम्स में इसको डिवाइड करेंगे तो 5 आएगा रिमाइंडर, फिर पॉइंट देके फिर इसको 0 देंगे, तो फिर 8 टाइम्स में इसमें डिवाइड करेंगे तो आएगा 8 6 जा 48, रिमाइंडर 2 बचेगा, फिर यहाँ पे 0 आ जाएगा, फिर यहाँ पे 6 3 जा 3 टाइम्स में ये कटेगा तो पूरा नहीं, लेकिन रिमाइंडर 2 आएगा और फिर 20 हो जाएगा, फिर इसको 3 टाइम्स में डिवाइड करेंगे, फिर 18 आएगा। लेकिन ये पूरा क्या, देखिए ये पूरा डिवाइड हो नहीं रहा है, ये आते जा रहा है, सो ऑन चलते जा रहा है। तो देखिए 8 तो आ गया, उसके बाद 3 लगातार रिपीट होता चला जाएगा। तो
जब कोई भी नंबर, कोई भी डेसिमल अगर पॉइंट के बाद अगर कोई भी नंबर रिपीट होता जाता है तो उस रिपीटेशन को हम लोग बार बार बंद करने के लिए उसके ऊपर एक बार लगा देते हैं। बार से समझते हैं कि उस वो नंबर, जिस नंबर पे बार होता है, समझा जाता है कि डेसिमल के बाद वो नंबर लगातार रिपीट होता जा रहा है। ठीक है, तो चलते हैं। तो अगर ये जो रिपीट हो रहा है उसका भी एक नाम है, उस नाम को हम लोग बोलते हैं लेंथ ऑफ पीरियड। मतलब जितना बार वो नंबर रिपीट होगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं, लेंथ ऑफ पीरियड। देखिए देखिए यहाँ पे कंसेप्ट लिखा हुआ है, रिपीटेड नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस इन रेशनल नंबर इज इक्वल टू लेंथ ऑफ इट्स पीरियड। बोल रहा है कि जितना बार अगर कोई नंबर रिपीट होगा डेसिमल के बाद, उस नंबर को जितना बार रिपीट होगा उस पीरियड को हम लोग क्या बोलते हैं, लेंथ ऑफ पीरियड बोलते हैं। ठीक है, जैसे देख लीजिए यहाँ पे हमने एक एग्जांपल ले रखा है 15/7 बराबर। देखिए अगर इसको 15 को, देखिए अगर हम लोग 15 को 7 से डिवाइड करेंगे तो देखिए क्या रिपीट होगा। देखिए अगर डिवाइड करेंगे तो 2 टाइम्स में ये 14 आएगा, 1 आएगा, फिर पॉइंट देंगे हम लोग, फिर 0 उतारेंगे, फिर 1 टाइम में 7 आएगा, फिर 3 आएगा, फिर 0 उतारेंगे, फिर देखिए ऐसे ही रिपीट होता जाएगा। फिर 4 टाइम्स में ये कटेगा 28, फिर यहाँ पे रिमाइंडर 2 बचेगा, फिर यहाँ पे 0 लगाएंगे, फिर यहाँ पे 2 टाइम्स में फिर कटेगा, फिर पूरा कटेगा नहीं, फिर 14 आएगा, फिर देखिए यहाँ रिमाइंडर क्या बचेगा, 6 बचेगा, फिर यहाँ पे 0 हम लोग लगाएंगे, फिर 7 से डिवाइड करेंगे इसको, फिर 8 आएगा, फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा, 8 7 से 56 आएगा, फिर ऐसे ही 4 आएगा, फिर फर्दर डिवाइड करेंगे तो देखिए क्या हो रहा है कि ये कट तो नहीं रहा है, हमेशा कुछ न कुछ नया नंबर आते जा रहा है। तो जब ऐसे हमेशा कुछ न कुछ अगर नया नंबर आते जाता है तो उस पर क्या करते हैं हम लोग, फिर रेकरिंग लगा देते हैं। तो देखिए यहाँ पे हम लोग रेकरिंग लगा दिए हैं कि यहाँ के बाद ये नंबर फिर से वापस से यही रिपीट होगा, फिर 1 4 2 8 5 7, फिर यही आएगा, फिर इसके बाद फिर यहाँ 7 आ जाएगा, फिर 7 के बाद फिर यहाँ 1 रिपीट होता रहेगा। ऐसे नंबर को हम लोग बोलते हैं रिपीटिंग या रिकरिंग डेसिमल। जो लगातार बार बार एक ही पैटर्न को फॉलो करता है उसे हम लोग रिपीटिंग या रिकरिंग नंबर कहते हैं। आशा करते हैं आप लोग ये समझ चुके होंगे। तो चलते हैं अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे, क्या नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है उस पर चलते हैं। ठीक है, तो आइए अब देखिए कुछ स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स है रेशनल नंबर का, वो हम लोग जानते हैं क्या कैरेक्टरिस्टिक है रेशनल नंबर का। देखिए पहला पॉइंट क्या कह रहा है कि एवरी रेशनल नंबर इज एक्सप्रेसिबल आइदर एज ए टर्मिनेटिंग डेसिमल और एज ए रिपीटिंग डेसिमल। कहने का मतलब ये है कि जो भी रेशनल नंबर होगा या तो वो टर्मिनेटिंग रेशनल नंबर होगा या वो रिपीटिंग रेशनल नंबर होगा। अगर टर्मिनेटिंग रेशनल नंबर होगा तो एक पॉइंट एक फिक्स समय के बाद जा कर के वो टर्मिनेट कर जाएगा, यानी कि डिविजिबल हो जाएगा। लेकिन जो रिपीटिंग रेशनल नंबर आता है वो टर्मिनेट नहीं हो पाता, वो बार बार एक पैटर्न को फॉलो करता है, बार बार एक ही नंबर को फॉलो करता है डेसिमल के बाद, इसलिए उसका नाम क्या पड़ गया, रिपीटिंग डेसिमल में बार बार नंबर रिपीट होता है। ठीक है, अब दूसरा पॉइंट पे चलते हैं। एवरी टर्मिनेटिंग डेसिमल इज ए रेशनल नंबर। जितना भी टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर है उसको हम लोग रेशनल नंबर में काउंट करते हैं। तो देखिए जो भी नंबर अगर टर्मिनेट कर जाएगा, अगर किसी भी कोई भी अगर फ्रैक्शन है अगर वो टर्मिनेट कर जा रहा है, यानी कि डेसिमल के बाद वो कट जा रहा है पूरा पूरा, तो वो नंबर हम लोग रेशनल नंबर में काउंट करते हैं। ठीक है, और अगला देखिए पॉइंट क्या है, एवरी रिपीटिंग डेसिमल इज ए रेशनल नंबर। और प्रत्येक जो रिपीटिंग डेसिमल होगा वो भी रेशनल नंबर के अंदर ही आता है। जो फिक्स पैटर्न को फॉलो करता है वो एक, उसको भी हम लोग रेशनल नंबर के अंदर ही काउंट करते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं एक एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल के से हम लोग समझते हैं कि क्या होता है। देखिए तो पहले क्या है, 3/1/8 इसका डेसिमल फॉर्म हम लोग को निकालने के लिए बोला जा रहा है। तो चलिए हम लोग निकालते हैं, सॉल्व करते हैं कैसे कैसे इसका डेसिमल फॉर्म आएगा। देखिए तो पहले इसका जो होल दिया हुआ होल को तोड़ेंगे, इसको एक फ्रैक्शन में P/Q के फॉर्म में लाएंगे हम लोग। तो 8 3 × 24 + 1, तो ये हो जाएगा 25/8 हो जाएगा। अब देखिए अब हमको डिवाइड करना है 25 को 8 से। तो चलिए यहाँ आपके सामने हम डिवाइड करते हैं। 25 को 8 से अगर हम डिवाइड करेंगे तो 3 टाइम्स में तो क्या होगा, 24 होगा, एक रिमाइंडर बचेगा। तो हम लोग अगर देखिए अब फिर हम लोग क्या देंगे, डेसिमल देंगे, और डेसिमल के बाद फिर यहाँ पे अगर 0 आ जाएगा। ठीक है, नीचे डेसिमल जैसे ही ऊपर देते हैं तो यहाँ पे डेसिमल के बदले में यहाँ नीचे 0 आ जाता है। अब हम लोग फर्दर डिवाइड करते हैं तो 1 टाइम्स में 8 आएगा, रिमाइंडर 2 बचेगा,
फिर यहाँ पे 0 आ जाएगा, फिर 2 टाइम्स में ये क्या होगा तो 16 हो जाएगा, फिर यहाँ पे 4 आएगा रिमाइंडर में, और फिर यहाँ पे 0 आ जाएगा, तो फिर 8 5 जा 40। देखिए तो ये क्या हुआ, ये टर्मिनेट कर गया। तो ये अगर जब जब कोई भी नंबर अगर टर्मिनेट कर जाता तो वो एक क्या होता है, वो एक रेशनल नंबर होता है, वो एक रेशनल नंबर होता है। और अगर अगर बार बार अगर देखिए ये टर्मिनेट कर गया तो रेशनल नंबर है ही, लेकिन अगर कोई नंबर फिक्स पैटर्न को फॉलो करेगा लेकिन बार बार जैसे 1.333333 लगातार आते रहेगा तो वो भी रेशनल नंबर के अंदर ही काउंट होता है। तो आशा करते हैं जो कैरेक्टरिस्टिक है रेशनल नंबर का जो स्पेशल वाला वो आप समझ चुके होंगे। तो चलते हैं अब नेक्स्ट कंसेप्ट देखते हैं क्या है। तो देखिए अब आते हैं एक नया कंसेप्ट के ऊपर। देखिए एक कंसेप्ट है, एक एग्जाम्पल है, समझ सकते हैं इसको एग्जाम्पल के तौर पे। एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग डेसिमल एज ए फ्रैक्शन इन सिंपलेस्ट फॉर्म। किसी भी फ्रैक्शन को हम लोग सिंपलेस्ट फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं उसको हम लोग समझते हैं कैसे लिख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग समझते हैं इसको हम लोग सिंपलेस्ट फॉर्म में कैसे तोड़ सकते हैं। तो देखिए 0.3 क्या एक डेसिमल फॉर्म है, एक ठीक है। एक फ्रैक्शन को तो हम लोग इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कैसे फ्रैक्शन में तोड़ सकते हैं। देखिए मान लीजिए लेट कर लेंगे पहले हम लोग। देखिए ये रेकरिंग का मतलब क्या होता है कि 0.3333 ये लगातार चलते जाता है, 3333 ये चलते जाएंगे। तो इसको हम लोग क्या एक फ्रैक्शन के फॉर्म में हम लोग तोड़ने का काम करेंगे, कैसे फ्रैक्शन के फॉर्म में आएगा, ठीक है। तो देखिए इसको हम लोग समझते हैं, पहले मान लेंगे लेट, ये जो दिया हुआ है इसको लेट कर लेंगे, लेट x इज इक्वल टू 0.3 के ऊपर बार, ठीक है। अब उसके बाद फिर सॉल्व करेंगे, देन x इज इक्वल टू 0.333 जैसे हमने ऊपर बताया ये कंटिन्यूअस चलते रहते हैं, ठीक है। तो इसको हम लोग इक्वेशन 1 मान लेंगे, और इक्वेशन 1 को हम क्या करेंगे, देखिए अब यहाँ पे 0 हो गया, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे कि ये जो 3 है इसको एक डिजिट इधर शिफ्ट करने के लिए, एक डिजिट हम शिफ्ट करने के लिए 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए 10 से इक्वेशन 1 में हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो x भी 10 से मल्टीप्लाई होगा और 0 पॉइंट ये भी 10 से मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। तो 10 से मल्टीप्लाई होने के बाद क्या हो जाएगा 10x हो जाएगा। और देखिए अगर 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 क्या होगा, एक डिजिट मतलब पॉइंट के बाद एक डिजिट इधर शिफ्ट कर जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 1 हो गया और यहाँ से इक्वेशन सेकंड आ गया। हम लोग क्या करेंगे कि इक्वेशन सेकंड में से इक्वेशन फर्स्ट को घटा देंगे, ठीक है। तो इक्वेशन सेकंड है 10x माइनस 3.3333 और इक्वेशन 1 है x बराबर 0.33333। तो देखिए अब क्या होगा कि ये जो पॉइंट के बाद 333 है इसमें से अगर माइनस होगा तो ये तो पूरा खत्म हो जाएगा, तो ये तो 0 हो जाएगा। अब 3 में से 0 हो जाएगा तो 3 ही बचेगा, और 10x में से 1x चला जाएगा तो 9x बचेगा। तो देखिए यहाँ पे हमको x का वैल्यू चाहिए। तो देखिए 9x बराबर 3 आ गया, यहाँ से 9x बराबर 3 आ गया। तो यहाँ से x का वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं, x बराबर 3/9 हो गया। तो x का वैल्यू क्या आ गया 1/3, ठीक है। तो ये एक सिंपलेस्ट फॉर्म आ गया उस फ्रैक्शन का, ठीक है। ये देखिए इसका जो 0.3 के ऊपर बार था इसका सिंपलेस्ट फॉर्म फ्रैक्शन के रूप में क्या आ गया 1/3, ठीक है। तो ये एक एग्जांपल है जो हम लोग किसी भी डेसिमल नंबर को एक फ्रैक्शन के सिंपलेस्ट फॉर्म में ला सकते हैं। तो चलिए समझते हैं आगे कुछ और क्वेश्चंस हैं, एक्सरसाइज हैं, उनको हम लोग चलिए कंप्लीट करते हैं, आपके सामने देखते हैं कैसा क्वेश्चन है और सॉल्व करते हैं, ठीक है। चलिए देखिए तो बोल रहा ये पहला क्वेश्चन है आपके एक्सरसाइज का, ये पहला क्वेश्चन है। देखिए पढ़िए, बोल रहा है कि विदाउट एक्चुअल डिवीजन फाइंड विच ऑफ द फॉलोइंग रेशनल नंबर आर टर्मिनेटिंग डेसिमल। बोल रहा है कि बिना डिवाइड किए हुए विदाउट एक्चुअल डिवीजन के हम लोग को बताना है कि ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है कि नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है, ठीक है। तो चलिए हम लोग इसको बताते हैं कैसे। तो हमने बताया था पहले कि देखिए इसका डिनोमिनेटर 2 और 5 का फैक्टर होना चाहिए। 2 और 5 का क्या होना चाहिए, फैक्टर होना चाहिए, या फिर केवल 2 का फैक्टर होना चाहिए, या फिर केवल 5 का फैक्टर होना चाहिए। यानी कि इन तीनों में से किसी एक का अगर फैक्टर होगा इसका डिनोमिनेटर तो वो क्या होगा, वो टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा, और अगर फैक्टर नहीं होगा तो क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर होगा। तो देखिए जैसे 13/80, तो 80 का फैक्टर क्या हो सकता है 16 × 5 हो सकता है ना,
80 का। और देखिए 16 क्या है, 16 टू दी पावर 4 हो सकता है, इंटू 5 हो सकता है। देखिए तो हम लोग इस दी पावर 4 इंटू 5, ये क्या होगा, देखिए 2 एक प्राइम नंबर है और 5 भी एक प्राइम नंबर है। हमने बताया था क्या कि या तो उसके फैक्टर 2 या 5 होना चाहिए, या ओनली 2 होना चाहिए, या ओनली 5 होना चाहिए। ठीक है, तो देखिए तो इसका फैक्टर 80 का हम लोग फैक्टर की टू दी पावर 4 इंटू 5 के फॉर्म में, तो इसमें 2 और 5 दोनों है, तो ये क्या हो जाएगा, ये एक टर्मिनेटिंग डेसिमल हो जाएगा। तो 13/80 इज ए टर्मिनेटिंग डेसिमल, इज ए टर्मिनेटिंग डेसिमल। ठीक है, और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके एक्सरसाइज का 7/24। इसको भी वैसे ही देखना है कि टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग। देखिए 7/24 हम लोग क्या 24 का फैक्टर करेंगे। तो 24 का फैक्टर कैसे कर सकते हैं, तो 12 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 आएगा। फिर 12 का फैक्टर करेंगे तो 3 इंटू 4 करेंगे। देखिए तो हम लोग कैसे लिख सकते हैं 24 को, तो 7/, देखिए 24 को किस फैक्टर में तोड़ के लिख सकते हैं, तो 3 इंटू 4 इंटू 2 लिख सकते हैं। देखिए इसमें तो 2 है, यहाँ भी 2 है, क्योंकि 2 का स्क्वायर 4 होता है, लेकिन यहाँ पे 3 आ गया। तो हमको क्या चाहिए था, डिनोमिनेटर में वैसा प्राइम नंबर चाहिए था जो 2 हो, 5 हो, या 2 5 दोनों हो, लेकिन यहाँ पे 3 आ गया। तो ये क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा। नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल हो जाएगा। ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल हो जाएगा, या फिर इसको रिपीटिंग डेसिमल नंबर ही बोल सकते हैं। ठीक है, और नेक्स्ट आपके एक्सरसाइज का क्वेश्चन है 8/35। 8/35, देखिए 35 का भी हम लोग फैक्टर कर सकते हैं। कैसे, 7 इंटू 5 हो जाएगा, 7 इंटू 5 हो जाएगा। तो यहाँ 5 भी है, 7 है। देखिए 5 तो अगर सिर्फ 5 रहता तो चल जाता, लेकिन यहाँ 7 आ गया, 2 नहीं है। ठीक है, तो ये भी क्या हो जाएगा, ये भी हो जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 16/125। इसको देखते हैं कैसे, 16/125। देखिए तो हम लोग क्या करते हैं कि डिनोमिनेटर का हम लोग फैक्टर ढूंढते हैं कि ये 5 का फैक्टर है, या 5 का फैक्टर है, या 2 का फैक्टर है। देखिए तो 125 जो है वो किसका फैक्टर है, तो 125 जो है 5 का फैक्टर है। 5 को आप 5 इंटू 5 करेंगे, 5 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो 125 आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए 16/5 का क्यू हो जाएगा, 16/5 का क्यू हो जाएगा। तो ये क्या होगा, सिर्फ इसमें 5 ही है, सिर्फ इसमें क्या है, सिर्फ इसमें 5 ही है। हमने क्या बोला था कि या तो 2 होना चाहिए या 5 होना चाहिए, या 2 या 5 दोनों एक साथ फैक्टर होना चाहिए, तभी टर्मिनेटिंग होता है। तो देखिए इसमें 2 के पावर 3 यानी कि सिर्फ 2 का ही सिर्फ 5 का ही फैक्टर है, 5 का क्यू है, इसलिए ये क्या हो जाएगा 16/125 इज ए टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन था, जो भी था फर्स्ट कॉन्सेप्ट के ऊपर ये सब क्वेश्चन था। और चलिए देखते हैं सेकंड कॉन्सेप्ट आपका क्या, आपकी एक्सरसाइज का क्या है। तो चलिए सॉल्व करते हैं सेकंड कॉन्सेप्ट को। तो देखिए आपके एक्सरसाइज का सेकंड कॉन्सेप्ट ये है कि कन्वर्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग इनटू ए डेसिमल। ये जितने भी नंबर दिए हुए हैं इनको हमको क्या करना है, डेसिमल में कन्वर्ट करना है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। ये जो क्वेश्चन है इसमें क्या निकालना है, तो कन्वर्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग इनटू ए डेसिमल। इन सबको क्या करना है, डेसिमल में कन्वर्ट करना। तो चलिए कन्वर्ट करने को, देखिए डेसिमल में कन्वर्ट करना है, बहुत ईजी है। क्या करना है, सिर्फ डिवाइड कर देना है तो डेसिमल में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो देखिए 5 को 8 से हम डिवाइड कर देंगे तो ये क्या डेसिमल में कन्वर्ट हो जाएंगे। जैसे देखिए करते हैं आपके सामने, पॉइंट दे देंगे, 0 पॉइंट दे देंगे तो यहाँ पे 0 उतर जाएगा। 8 6 जा 48, इसको डिवाइड करके काट देंगे तो रिमाइंडर 2 बचेगा। ठीक है, तो फिर ऊपर से 0 आ जाएगा, फिर इसको 2 टाइम्स में डिवाइड करेंगे तो फिर 16 आ जाएगा, फिर यहाँ पर रिमाइंडर 4 बचेगा, फिर ये 0 आ जाएगा ऊपर से, तो फिर ये 5 टाइम्स में कम्प्लीटली क्या कर जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो देखिए ये 5 टाइम्स पूरी कंप्लीट कर गया। तो क्या इसका डेसिमल फॉर्म क्या आ गया, तो इसका डेसिमल फॉर्म का क्या आ गया, तो देखिए 0.625 5/8 का डेसिमल फॉर्म आ गया। ठीक है,
चलिए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन पे। ये 9/16, तो फिर ऐसे इसी तरह से करेंगे, 9 को डिवाइड करेंगे 16 से, तो पहले 0 पॉइंट लगा देंगे, 0, तो यहाँ पे 0 आ जाएगा। अब 16 के पहाड़ा में कितना बार पढ़ेंगे कि 90 आएगा। 16 दूना 32, 23 64 चौका 16 दूना 32, 16 दूना 32, 3 48, 16 चौका 64 और 16 5 80, यानी कि 5 टाइम्स में ये कटेगा 80। यहाँ क्या आ जाएगा 10 आएगा, फिर यहाँ 100 आएगा, यहाँ 6 टाइम में क्या आएगा 96, यहाँ 4 आएगा, ठीक है। फिर ऊपर से 0 आ जाएगा, फिर 2 टाइम्स में फिर 32 हो जाएगा, ठीक है। रिमाइंडर क्या बचेगा 8 रिमाइंडर बच जाएगा। जब 8 रिमाइंडर बच जाएगा तो फिर ऊपर से क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। तो फिर 16 से 5 बार में 80 कम्प्लीटली डिविजिबल है, तो ये लास्ट में क्या आ जाएगा 80 आ जाएगा, तो पूरा तरह डिवाइड। तो इसका डेसिमल फॉर्म क्या आ गया, तो 5625। 9/16 का डेसिमल फॉर्म क्या आ गया, तो 0.5625 इसका डेसिमल फॉर्म आ गया। अब फर्दर देखते हैं कि अब ये जो नंबर है 7/25, इसका डेसिमल नंबर भी निकाल देते हैं। तो देखिए यहाँ पे पॉइंट लगा दी, 0 पॉइंट लगा दिया, तो यहाँ पे 70 आ गया। अब कितने टाइम्स में कटेगा, तो देखिए 3 टाइम्स में तो 75 ज़्यादा हो जाएगा, तो 2 टाइम्स में इसको डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा 50 आ जाएगा। अब 50 आ जाएगा तो यहाँ से माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा 20 आ जाएगा। देखिए अब फिर ऊपर से एक 0 आ जाएगा। देखिए 25 से 4 बार में 100 जाता है, ये 200 है, तो कितना बार में जाएगा 100 का दोगुना है, तो 4 का दोगुना 8 बार में कट जाएगा, तो यहाँ 8 लिख देंगे। 25 8 कितना होता है 200, ये कम्प्लीटली डिवाइड। तो इसका क्या आ गया, इसका डेसिमल फॉर्म क्या आ गया 0.28, तो इसका डेसिमल फॉर्म यहाँ लिख देंगे 0.28। एक दो और क्वेश्चन है, देखिए आपके सामने यहाँ पे है। देखिए अब हम लोग को 11/24 का डेसिमल फॉर्म निकालना है। क्या निकालना है 11/24 का डेसिमल फॉर्म निकालना है। तो देखिए सिंपली क्या करना है, डिवाइड करना। डेसिमल फॉर्म निकालने के लिए आप सीधे नंबर से नोमिनेटर को डिनोमिनेटर से डिवाइड कर देते हैं, तो क्या जाता है डेसिमल फॉर्म आ जाता है। देखिए डिवाइड सिंपली कर देंगे 24 से 11 में, तो 24 से अगर हम 11 में डिवाइड करते हैं तो 0 पॉइंट लगा देंगे डेसिमल, क्योंकि डेसिमल प्लेस चाहिए तो हम पॉइंट के बाद डेसिमल लगा देंगे। देखिए यहाँ एक 0 उतर जाएगा, तो 24 से कितना बार में कटेगा, तो 24 से 4 बार में होता है 96। 24 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 96 आएगा। तो रिमाइंडर कितना बचेगा, तो देखिए 96 में 4 ऐड करेंगे तो 100 हो जाएगा, 100 में 10 ऐड करेंगे तो 110 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा ऊपर का 10 और 96 + 4, तो कितना आ जाएगा रिमाइंडर 14 आ जाएगा, ठीक है। फिर ऊपर का एक 0 उतार लेंगे, ठीक है। अब देखिए अब कितना से मल्टीप्लाई करेंगे कि इसके नज़दीक हम लोग पहुँचेंगे, 140 के नज़दीक पहुँचेंगे। तो देखिए 24 को अगर हम लोग 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होगा 120 होता है, ठीक है। 120 और 24 को हम लोग 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 120 होगा। देखिए तो यहाँ पे 5 से मल्टीप्लाई 5 बार में कटेगा 120, ठीक है। 120 कटेगा तो क्या कितना आंसर इसका आएगा 20 आएगा रिमाइंडर, ठीक है। इसका 20 आएगा, फिर ऊपर से 0 आएगा। अब देखिए 24 से 200 के पास जाना था, कितना बार में कटेगा 24 से 200 के पास जाना था, कितना बार में कट गया। देखिए तो सिंपली हम 24 25 करते हैं, 25 तो 120 होगा, छक्के नहीं 8 करते हैं, 24 8 करके देखते हैं मल्टीप्लाई कितना बार में कटता है। 8 चौका 32 के 2 हासिल 3, देखिए 8 चौका 32 के 2 हासिल 3, हाथ में 3 आ गया था, 8 दूना 16 और 3 19, यानी कि 192। तो इसको 8 टाइम्स में लगाएंगे तो कितना आएगा 192। रिमाइंडर कितना बचेगा 8 बचेगा, ठीक है। फिर ऊपर से 0 आ जाएगा, फिर ऊपर से 0 आ जाएगा। देखिए तो 24 चौका 96, 4 बार में तो ज़्यादा हो जाएगा, तो कितने बार में करेंगे 3 बार में। देखिए तो 24 तिहाई 72, देखिए 24 × 3 करेंगे तो 4 बार आएगा 2 हासिल 1 3 6 एक साथ 24 तिहाई क्या होगा 72, तो 3 बार में कितना जाएगा 72। अब देखिए 72 यहाँ क्या बचेगा 8 बचेगा। देखिए फिर 0 आएगा, फिर 3 बार में 72, फिर देखिए 8 आ गया। अब क्या हो रहा है, तो फिर अगर देखिए फिर 0 आएगा, फिर 3 बार में, फिर यहाँ 72, फिर 8 बचेगा। देखिए अब क्या हो रहा है कि यहाँ तक तो अलग अलग नंबर आया, लेकिन यहाँ पे आने के बाद बार बार नंबर 3 जो है रिपीट हो रहा है, ठीक है। तो इसका जो डेसिमल वैल्यू हो जाएगा 11/24 का जो डेसिमल वैल्यू हो जाएगा 0.458
और 3 के ऊपर रेकरिंग लगा देंगे, क्योंकि 3 बार बार रिपीट हो रहा है इसलिए। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए अब इसका पहले हम लोग फ्रैक्शन के फॉर्म में लाएंगे। ये होल नंबर के फॉर्म में है, इसको फ्रैक्शन के फॉर्म में लाएंगे। तो 12 दूना 24 और 5 29/12 है, ठीक है। ये एक P/Q के फॉर्म में आ गया, फ्रैक्शन के फॉर्म में आ गया। तो चलिए अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। 29 को 12 से डिवाइड करेंगे तो 2 24 आएगा, 5 आएगा, ठीक है। रिमाइंडर पॉइंट देंगे, 0 उतारेंगे, बार चौक 4 बार में 48 होता है, 48। यहाँ से माइनस करेंगे इसको तो 2 आएगा, ठीक है। फिर ऊपर से 0 आएगा, फिर 1 टाइम में ये डिवाइड होगा, फिर 12, ठीक है। यहाँ से क्या बचेगा, तो 8 बचेगा, रिमाइंडर 8 आएगा। फिर यहाँ 0 आएगा, तो 6 बार में 72 होगा। देखिए 12 72 72 आ गया। फिर यहाँ की क्या बचेगा, तो रिमाइंडर 8 बचेगा। फिर देखिए फिर 0 आ जाएगा, फिर 6 बार में 12 72 आ जाएगा। फिर रिमाइंडर कितना आ जाएगा, फिर रिमाइंडर 8 आ जाएगा। फिर ऊपर से 0 आएगा। तो ऐसे ही क्या देखिए फिर 6 टाइम्स में इसको हम लोग लगाएंगे तो कितना आएगा, 72 हो जाएगा। फिर रिमाइंडर कितना आएगा, फिर रिमाइंडर 8 आ जाएगा। यानी कि लगातार देखिए यहाँ तक तो नंबर अलग आए थे, लेकिन उसके बाद 6 जो क्या है, 6 बार बार क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। 6 बार बार रिपीट हो रहा है। तो 2.41 तक तो अलग अलग नंबर आए थे, लेकिन 6 जो है बार बार रिपीट हो रहा है, इसलिए देखिए इसका फ्रैक्शन वैल्यू जो होगा 2.416 के ऊपर बार लगा देंगे तो ये क्या हो रहा है, 6, ये रेकरिंग क्या शो करता है कि 6 जो है बार बार रिपीट हो रहा है, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या है, नेक्स्ट प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। देखिए ये जो क्वेश्चन है इसको हमने पीछे इसके बारे में चर्चा कर लिया। इस सेम क्वेश्चन को हम लोग पीछे बना दिया है, तो इसको हम लोग छोड़ देते हैं, आप लोग पीछे देख कर ही आएंगे। चलिए इसको समझते हैं, इसको कैसे बनाया जाए, ठीक है। देखिए इसको कैसे बनाएंगे, देखिए कहेंगे पहले इसको मान लेंगे लेट x बराबर 0.34 पर रेकरिंग, ठीक है। x बराबर 0.34 पर रेकरिंग, देन x बराबर 0.34, फिर 34, फिर 34, ये रिपीट मोड में चलेगा, रिपीट होता रहेगा। इसको क्या मान लेंगे, इक्वेशन 1 मान लेंगे, ठीक है। इसको इक्वेशन 1 मान लेंगे। तो अब क्या करेंगे कि देखिए जब 2 नंबर के ऊपर रेकरिंग होता है ना, तो इसको हम लोग 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। अगर 1 नंबर के ऊपर रेकरिंग था तो वहाँ पे हम लोग 10 से मल्टीप्लाई किए थे, लेकिन जैसे ही यहाँ पे 2 नंबर के बाद रेकरिंग है तो हम लोग 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए तो ऑन मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाई 100, हम लोग इक्वेशन 1 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 इंटू एक्स बराबर 0.343434 डॉट 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 इंटू 100। अब इसको 100 से हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए तो क्या हो जाएगा, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 100x हो जाएगा बराबर, देखिए 100 है यहाँ पे तो 2 पॉइंट डेसिमल का जो 2 पॉइंट होगा वो क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा। फिर उसके बाद 34 डॉट 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 ऐसे करके हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है। इसको हम लोग क्या मान लेंगे, इसको हम लोग इक्वेशन 2 मान लेंगे, ठीक है। जो आया अभी इसको हम लोग इक्वेशन 2 मान लेंगे। अब क्या करेंगे कि हम लोग इक्वेशन सेकंड में से इक्वेशन 1 को क्या करेंगे, घटा देंगे। देखिए तो इक्वेशन सेकंड क्या है, 100x है, 100x 34, 100x इज इक्वल टू 34.3434 है, ठीक है। ये इक्वेशन 2 है, इसमें से माइनस करेंगे इक्वेशन 1 को। इक्वेशन 1 क्या है, x बराबर 0.3434, इसको क्या करेंगे हम लोग माइनस करेंगे, ठीक है। तो अगर हम लोग माइनस करेंगे तो देखिए तो 100 में से x जाएगा तो क्या बचेगा, 99x बचेगा, 99x बचेगा। और देखिए ये तो डेसिमल के बाद पूरी कट जाएगा, माइनस होगा तो, और 34 में से 0 जाएगा तो क्या बचेगा, 34 ही बचेगा। तो इसे x इज इक्वल टू क्या होगा, 34/99। अब ये किसी से कट रहा है, देख लीजिए अगर कट रहा है तो इसको काट सकते हैं, नहीं कट रहा है तो इसको ऐसे फर्दर छोड़ भी सकते हैं, ठीक है। देखिए ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। इतना ही आंसर है, तो आप लोग समझ गए होंगे, आशा करते हैं समझ गए होंगे। देखिए अगर रेकरिंग में अगर
3 अंक के ऊपर रेकरिंग होगा ना, तो हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्ट उसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। मतलब जितना डिजिट के ऊपर रेकरिंग होगा उसको उतना हम लोग क्या करेंगे, उतना से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, अब देखिए समझते हैं आगे। देखिए ये आपका क्वेश्चन है, अब इस पर हम लोग समझते हैं। देखिए ये देखिए यहाँ पे क्या है, तो यहाँ पे देखिए 1 को छोड़ दिया है और सिर्फ रेकरिंग किस पे है, 7 पे रेकरिंग है। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं, तो आइए देखते हैं। पहले मान लीजिए लेट x इज इक्वल टू 1.7 पे रेकरिंग। ठीक है, देन x इज इक्वल टू 0.17777 डॉट डॉट डॉट। ठीक है, ये हो गया। अब देखिए क्या करेंगे, तो अब इसको 10, देखिए 1 है, 777 रेकरिंग है, तो हम 1 को डेसिमल के इधर लाएं, शिफ्ट करेंगे। तो जब हम लोग शिफ्ट करते हैं तो 10 से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, तो इसको 10 से हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो 10x हो जाएगा बराबर 1.7777 हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा क्या, इक्वेशन 1। ये हो जाएगा इक्वेशन 1। फिर इसी प्रकार से हम लोग फिर इसमें अब क्या करेंगे, फिर अब देखिए फिर इसको हम लोग 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। जो इक्वेशन 1 आया है इसको हम लोग फिर किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ऑन मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 इंटू 10, तो इक्वेशन 1 को हम लोग अगर 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए क्या होगा, 10x इंटू 10 इज इक्वल टू 1.7777 डॉट 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 इंटू 10 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 10 इंटू 10 100x इज इक्वल टू 1, फिर ये 7 इधर जाएगा तो 17/777 डॉट डॉट डॉट, ये हो जाएगा क्या, इक्वेशन 2 हो जाएगा ये। ठीक है, तो इस प्रकार से देखिए अब क्या करेंगे, तो इक्वेशन सेकंड में से इक्वेशन 1 को क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। तो इक्वेशन सेकंड क्या है, 100x बराबर 17.777 डॉट 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 है। और इक्वेशन 1 क्या है, तो इक्वेशन 1 है 10x। इक्वेशन 1 क्या है, 10x इज इक्वल टू 1.7777 डॉट डॉट। इसको क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो माइनस करेंगे तो देखिए पॉइंट के बाद सेम है तो ये तो कट जाएगा। देखिए अब 17 में से एक जाएगा तो क्या होगा, 16 जाएगा। और 100x में से 10x जाएगा तो क्या होगा, 90x बचेगा। ठीक है, 90x बचेगा। अब देखिए सिंपली हम लोग x का यहाँ से वैल्यू निकाल सकते हैं, 16/90। अब देखिए ये क्या, अब ये जा रहा है कि किससे जा रहा है, तो ये 2 से जा रहा है। तो 2 से 8 बार में जाएगा और 2 से कितने बार में जाएगा, 45 बार में जाएगा। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 8/45 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से हम लोग समझते हैं एक और क्वेश्चन है, रेकरिंग का ही एक और क्वेश्चन है। जैसे देखिए ये क्वेश्चन है 0.1। अब देखिए रेकरिंग सिर्फ 6 और 3 पे है, तो इसको देखिए कैसे सॉल्व करते हैं, समझाते हैं आप लोग को। देखिए मान लीजिए लेट x इज इक्वल टू 0.163 पे रेकरिंग। ठीक है, इसको पहले जो दिया हुआ है क्वेश्चन को उसको पहले लेट करके x में मान लिए, देन उसके बाद में करेंगे x इज इक्वल टू 0.1। पहले रेकरिंग को हम लोग तोड़ लेंगे। रेकरिंग को तोड़ेंगे तो कैसे लिखेंगे, 636363 डॉट डॉट डॉट, ये चलता रहेगा। अब क्या करेंगे, पहले हम लोग x को 1 को शिफ्ट करेंगे डेसिमल के इस तरफ, तो किससे, 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो देखिए 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 10x इज इक्वल टू 1.636363। हम लोग अभी 10 से मल्टीप्लाई किए हैं इसमें, तो 10x हो गया है। और 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक अंक क्या होगा, डेसिमल के इस तरफ आ जाएगा। इसको हम लोग इक्वेशन 1 मान लेते हैं। ठीक है, इसको हम लोग इक्वेशन 1 मान लेते हैं। अब उसके बाद देखिए इक्वेशन 1 मान लिए इसको, उसके बाद करते देखिए इसको हम लोग क्या करेंगे, तो अगेन हम लोग देखिए अब 63 को इस तरफ लाना है तब ना इसके बराबर होगा इक्वेशन 1 के। देखिए तब 63 को लाना है तो हम लोग किससे, अगेन इक्वेशन 1 को हम लोग किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 100 से। देखिए तो 10x तो पहले से है, फिर इसमें 100 का मल्टीप्लाई लगाएंगे क्योंकि 63 को हम लोग डेसिमल के इस तरफ शिफ्ट करना है इसलिए। तो 1 डेसिमल 636363 इंटू 100 से मल्टीप्लाई हम लोग कर दिए। देखिए रिजल्ट क्या है, तो 1000x, 100 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1000x हो जाएगा, इज इक्वल टू, देखिए
100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 6 3 क्या हो जाएगा, डेसिमल के इस तरफ शिफ्ट कर जाएगा, 6 3 6 3 6 3 हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा क्या, इक्वेशन 2 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे हम लोग, तो देखिए इक्वेशन 1 यहाँ आ गया, इक्वेशन 2 यहाँ आ गया, तो इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को हम लोग क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। देखिए तो यहाँ 1000x इज इक्वल टू 163.636363 डॉट 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 चलता रहेगा। इसमें से माइनस किसको करेंगे, तो इक्वेशन 1 को, 10x को। तो देखिए 10x इज इक्वल टू 1.636363 डॉट डॉट ऐसे चलता रहेगा। तो इसको क्या करेंगे हम लोग, माइनस करेंगे। देखिए तो माइनस करेंगे तो डेसिमल के बाद वाला सारा अंक सब कट जाएगा, जितना भी डिजिट होगा डेसिमल के बाद सब क्या हो जाएगा, कट जाएगा, और बचेगा क्या, तो इसमें से इसको घटाना है, तो क्या 162 बचेगा बराबर 990x बचेगा, 990x बराबर 162 हो जाएगा। तो x बराबर देखिए, तो x बराबर क्या हो जाएगा, 162 अपॉन 990। अब देखिए सिंपली इसको हम लोग क्या, देखिए ये किससे जा रहा है, तो 6 और 3 9, 6 और 3 डी, हमको आशा करते हैं आप लोग को डिविजिबिलिटी पता होगा। तो देखिए ये 3 से ये भी चला जाएगा और 3 से ये भी चला जाएगा। ठीक है, तो इसको 3 से डिवाइड करते हैं, तो 3 5 15 और 1 बचेगा, तो 3 चौका 12। इसको भी 3 से डिवाइड करते हैं, 3 3 0। अब देखिए ये फर्दर 2 से डिविजिबल है। देखिए 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो 27 अपॉन, देखिए इसको फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो 1 टाइम्स में, फिर 1 बचेगा, फिर ये 13 हो जाएगा, तो फिर 2 से 6 बार में कटेगा, और फिर ये 0, सॉरी यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 5 टाइम्स में कटेगा। यहाँ के हम जो ऊपर जो 1 आया था उसको भूल गए थे, तो यहाँ पे 5 टाइम्स में कटेगा। ठीक है, तो यहाँ देखिए x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, तो 27 अपॉन 165 आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपका क्या होगा, आंसर हो गया। आशा करते हैं आप लोग को पूरा समझ में आया होगा, और जो भी दिक्कत हुआ होगा कमेंट करके आप लोग हमको बताइए। हम आपके साथ पूरा 9th क्लास का मैथ्स सॉल्व करवा देंगे। कोई परेशानी होगा तो आप लोग कमेंट कर दीजिएगा। चलिए थैंक यू, वीडियो को यहीं पे हम लोग एंड करते हैं। चलिए द एंड, थैंक यू।